सन 47 का 15 अगस्त ब्रिटिश का हुआ सूर्यास्त, स्वतंत्रता की बेड़ी टूट गई, स्वतंत्रता की रस्म। देखो, सड़कें नहीं बनेंगी तो देश का उद्धार नहीं होगा, गाड़ियां नहीं बनेंगी तो देश का उद्धार नहीं होगा, बिल्डिंगें नहीं बनेंगी तो देश का उद्धार नहीं होगा। बोलते छुट्टियां नहीं मिल रही है, छुट्टी आऊँगा 10 दिन की मिली, 2 महीने की मिली। सभी को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो एक पॉडकास्ट वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। एक बहुत ही बड़ी हस्ती, बहुत ही सरल इंसान, आर्मी रिटायर्ड, तो कुछ तजुर्बा उनका शेयर करना है। अब ये वीडियो का जो पर्पज़ है, एजेंडा जो है बनाने का, वो बेसिकली क्या है कि एज ए यूथ, एज ए यंग जनरेशन, अभी क्या था कि 2015-16 तक हम भी देखते थे हमारे गांव इलाके के बहुत से बच्चे रनिंग करना, एथलीट, आर्मी की तैयारी करना, ये सारा बहुत कुछ अच्छे लेवल से होता था। ना जाने धीरे धीरे क्यों ये कम होता जा रहा है। तो मैं स्वागत करूंगा अपने ताऊ का, जो हमारे आर्मी रिटायर्ड है। इनसे कुछ मुझे क्या, आप सभी को बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अभी जैसे कि आपने सुना कि हमारा जो एजेंडा है, जिस पर्पज़ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं यंग जनरेशन के लिए, तो उन चीज़ों पे जाने से पहले मैं कुछ आपका जो तजुर्बा रहा है आर्मी में, जिस तरीके से आपने नौकरी की है। अच्छा, आजकल तो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है लोगों के लिए, बट पहले नहीं था ऐसा। जब मेरे हिसाब से आप लोग जॉब करते होंगे तब इतनी खास सुविधा नहीं थी, राइट? तो आप कुछ बताओगे अपने ज्वाइनिंग के बारे में, कब आप आर्मी में भर्ती हुए, क्या उस टाइम पे था? मैं 9/12/70 को आर्मी में भर्ती हुआ, 9 राजपूत में। और मेरे को एक ये बहुत बढ़िया तजर्बा है कि हमारे जो हमारा क्षेत्र है जो हरियाणा, एक सैनिकों के खान के रूप में माना जाता है। यहाँ के जो सैनिक जब भी देश पर कोई संकट आता है तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। चाहे चीन की युद्ध की बात हो, चाहे पाकिस्तानी युद्ध की बात हो, चाहे कारगिल युद्ध की बात हो, हमारे सैनिक हर तरह बिल्कुल तैयार रहते हैं। हमारे सैनिकों ने पाक के सैनिकों को 51 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार कर यह साबित कर दिया है कि हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं और अपनी आन, बान और शान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। हमारे समाज के जो भी सपूत हैं, एक अच्छा आर्मी में उदाहरण दिया और हमारे समाज के लोगों ने देश की संस्कृति को बचाने में हमेशा योगदान दिया। हमारे सैनिकों ने जो भी कभी भी कोई भी चीज़ आया तो उसके पीछे नहीं हटे हैं हमारे सैनिक, और उन्होंने 71 के युद्ध में एक इतिहास रचा है। मैं 9 राजपूत का सूबेदार ज्ञानचंद बोल रहा हूँ। हमारे कर्नल चंद्रा सिंह जी जो मेजर जनरल बनकर रिटायर हुए हैं 71 के युद्ध में, पूरी यूनिट एक तरह दुश्मन को हर तरह से पीछा दिखाया है। इसमें हमारे 2 सैनिक मतलब शहीद हुए हैं। अच्छा, शहीद भी हुए थे? हाँ जी। और 3-4 घायल हुए हैं, जिन्होंने हर तरह समाज का नाम नहीं, देश का नाम चमकाया है। और आज के जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने हर तरह से अपना सहयोग दिया है। तो ताऊ जी, नॉर्मल सी जैसे कभी आपकी पोस्टिंग कहीं जंगल में हुई हो? मेरी पोस्टिंग आसाम में गुवाहाटी में हुई। बहुत अच्छा वो जंगल एरिया था, वहाँ हाथियों का समूह एकदम बहुत आता था। उन्होंने स्टंट करने के लिए लोग पटाखे और वे आवाज़ें और धूम गोला का इस्तेमाल करते थे, और वे एक जंगल एरिया था और उग्रवाद एरिया भी था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप लोग अपनी जो आपका कैंट एरिया वहाँ हो, वहाँ पे हाथियों ने हमला बोल दिया हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, कैंट में तो नहीं, लेकिन बोल देते थे। उनका कोई वे रूप नहीं था, कहीं भी वे आ सकते थे। अटेंशन मिल जाती थी पहले ना। हाँ, कि आ रहे हैं। उसको पहले आदत, मतलब गेट खोल दिया जाता था और उनको थोड़ा आदमी सावधान हो जाता था। और बहुत ही एक वैसा जंगल था, बिल्कुल जंगल एरिया था। फिर वहाँ पे खाने का कैसे होता था? खाने का अपना टाइम टू टाइम मिलता था खाना, खाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मतलब हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है? हमारी सेना हमेशा मजबूत रही है और हर तरह से कभी भी वो बहुत अच्छा सेना ने काम किया है। अच्छा, जैसे देखा जाए, आप जब स्टे कर रहे हो अभी, तो गांव का स्टैंड है वहीं पे, हाँ जी। तो
आपको याद होगा, हमसे ज्यादा याद होगा, मैं तो एक छोटा सा तथ्य रख रहा हूँ, वो ये है कि अभी क्या था कि जब 2015-16 तक मैंने भी देखा है हमारे जो गांव के यंग जनरेशन, हमारा क्या अड़ोसी पड़ोसी हमारे खटानपुरी जो 12 गांवों की है, सुबह मॉर्निंग में इतना सारा झुंड रहता था रनिंग के लिए, दौड़ करने के लिए, लोग दौड़ते थे आर्मी की तैयारी के लिए, और हर साल हर गांव में से 2-4 बंदे तो आर्मी में जाते थे। बट अभी ये चीजें हटती जा रही है, तो इनके लिए कुछ आप बोलोगे बच्चों को कि भी युवाओं को आगे के लिए थोड़ा अटेंशन रखे, आर्मी में जाए, देश की सेवा करे? क्योंकि जैसा हमारा गांव है, गांव में हर घर में फौजी है, हमारे हर घर गांव में हर घर में फौजी है। हमारा बहलपा गांव हो, रठौज हो, सैजावास हो, खेड़ला हो, दमदमा हो, घर घर में फौजी है। तो फौजियों का तो एक तरीके का ये वो हो गया, समूह है हमारे यहाँ पे। तो आप कुछ यंग जनरेशन के लिए बोलोगे कि भाई तैयारी करो, आगे के लिए योगदान दो? मैं तो ये कहता हूँ कि पहले, आज हमारा इतिहास में पहले भी बता चुका हूँ कि पहाड़ी हमारा जो एरिया है एक सैनिकों के खान के रूप में माना जाता था। और हमें युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि एक फौज की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है, और अपनी दौड़ भाग अच्छी करें ताकि भविष्य आप लोगों का चमके। मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूँ, लेकिन आज के जो युवा हैं आलसी हैं, वे कदम नहीं लेके। आज हम अपना पुराना इतिहास उठा के देखें, घर में 2-2, 3-3 फौजियाँ हुआ करते थे, और हमारा जो ये क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल एक सर्विस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन युवाओं में अब चाहे कोई बुरा माने, अब उतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, बुरा मानने की बात ही नहीं है। तो दर्शकों, आपको यही बात बोलूंगा कि अभी ऐसा नहीं है कि 4 साल का अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लाई है, बहुत से ऐसे सारे देश है जहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हर बंदे को आर्मी में जॉब करनी ही करनी है। तो ऐसा ना कुछ भी माने, तो जो आपके जो इरादे हैं उनको बुलंद करे, आपकी जो रनिंग है उसको और मजबूत करे। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, बट अभी दिखना कम हो गया है, बहुत कम है, एक रेशियो जो है वो रेशियो बहुत कम हो गया है। तो मेहनत करें और आगे बढ़े। बोलते छुट्टियां नहीं मिल रही है, छुट्टी आऊंगा 10 दिन की मिली, 2 महीने की मिली। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि छुट्टियां आपको मिली नहीं हो, या आपके हिसाब से आपको डिसाइड जैसे क्या हो कि भी छुट्टी नहीं दी साहब ने? नहीं, हमारे टाइम कभी नहीं हुई छुट्टी, हर समय टाइम पे छुट्टी मिलती थी। बल्कि हमारे कर्नल चंद्रा साहब ने 9 राजपूत लड़ाई के अंदर भी एक टेकचंद नायक को छुट्टी दी थी। उसको एक इमरजेंसी, उसकी माताजी एक्सपायर्ड हो गई थी, उसको 2 दिन की छुट्टी लड़ाई के अंदर भेजा था। हमको कोई छुट्टी की दिक्कत नहीं पड़ी, ना किसी खान पीन में, रहन सहन में, पूरा वेलफेयर दे गया हमारे अफसरों ने, और हर तरह से मेल मिलाप से। और हमारे जवानों ने हमेशा हमारा साथ दिया, और हमने समाज का और देश का नाम ऊंचा किया। बिल्कुल सही बात है। देखो, जैसे अभी हमारे जो ज्ञान प्रिय ताऊ ज्ञानचंद जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो ये एक बताना एक छोटी सी बात नहीं है, आप इसको समझ रहे हो कि ये बता रहे हैं। इनकी जवानी इन्होंने देश के ऊपर निछावर की है। और आज जो हम लोग अपने यहाँ पे बैठ के खुले आसमान में रात को कहीं इधर उधर खेलना घूमना जो कर रहे हैं, ये बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये आपको सारा पता है। इन्होंने अपनी जवानी को नौछावर किया है, तब जाके हम लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को जो करने का जो कॉन्सेप्ट था वो जर्नल सा था मेरा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि युवा जनरेशन आने वाले समय में देश के लिए अपना बलिदान दे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप आर्मी में आके अपना बलिदान दे सकते हो, आप हर फील्ड में। देखो, सड़कें नहीं बनेंगी तो देश का उद्धार नहीं होगा, गाड़ियां नहीं बनेंगी तो देश का उद्धार नहीं होगा, बिल्डिंगें नहीं बनेंगी तो देश का उद्धार नहीं होगा। हर वो इंसान जो सुबह ऑफिस के लिए जा रहा है, अपने नौकरी के लिए जा रहा है, वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना ताऊ जी? जी जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस में लग के कर पाऊंगा, इंजीनियर्स भी है, और भाई एक ड्राइवर भी एक अपने देश के लिए कर्तव्य निभा रहा है। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो चीजें आसान नहीं होंगी। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो कर रहे हो अपनी फील्ड में सही कर रहे हो, अपना बेस्ट देते रहो। और मेरा तो बस एजेंडा ये था कि कुछ तजुर्बा हमारे ताऊ जी का जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, कुछ यूजफुल जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो हमारे काम आएंगे। तो दोस्तों, 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस है हमारा। तो मैं लास्ट टॉपिक लेके ताऊ जी को, फिर इनको भी जाना है, बहुत समय, बड़ी मुश्किल से इन्होंने समय निकाला है। तो ताऊ जी, 15 अगस्त के लिए कुछ कहोगे? 15 अगस्त जो आ रहा है अभी। 15 अगस्त एक हमारा भारत का सबसे अधिक खुशी का दिन है।
क्योंकि हमें ये 200 वर्ष गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। कहते हैं सन 47 का 15 अगस्त ब्रिटिश का हुआ सूर्यास्त, स्वतंत्रता की बेड़ी टूटे, स्वतंत्रता की रस्म फूट पड़े। अब विषय ने कहे हमको परतंत्र। ये बहुत ही हमें जो आज़ादी मिली है बहुत कष्टों से मिली है। और मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ कि अपने विल पावर का प्रयोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करें ताकि हमारा देश और उन्नति कर सके। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पॉडकास्ट के जो हमारे थॉट्स है, जो एजेंडा पॉइंट्स ऑफ व्यू है हमारे, वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगेगा कमेंट करना, बताना, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे ताऊ जी और खुश होंगे कि इनका जो ज्ञान इन्होंने आपको दिया है वो आपके यूज़फुल रहा। तो जय हिंद, जय भारत।